हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अब तक की कहानी में आपने सुना कि आकाश नैना के घर जाता है, लेकिन नैना के हाव भाव आकाश को अच्छे नहीं लगते। आइए अब इससे आगे कहानी सुनते हैं। आकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि इस कंडीशन में क्या करे। नैना ने आकाश को देखा, फिर वह कंफर्टेबल नहीं है और उसने आकाश से कहा, लगता है आप कंफर्टेबल नहीं हैं, कहीं मेरी वजह से तो नहीं। फिर वह ठाका मार के हंसने लगी। मैं ऐसी ही हूँ, नैना ने हंसते हुए कहा। आप इजी हो जाइए, मैं सोने जाती हूँ। आकाश को नैना का व्यवहार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था, अभी थोड़ी देर पहले वह कैसा बर्ताव कर रही थी और अब नॉर्मल होकर बात कर रही है। सुबह उठकर आकाश ब्रेकफास्ट लेकर ऑफिस चला गया। ऑफिस का काम खत्म करके वह यूं ही सड़कों पर घूमता रहा। वह सोच रहा था कि आज मैं किसी तरह से मनु के पास चला जाए। आकाश काफी देर यूं ही बाहर घूमने के बाद नैना के घर आ गया। खाना वगैरह खाकर सब सोने की तैयारी करने लगे। आकाश ने नैना के साथ बेडरूम में आ गया और नैना सोने की तैयारी करने लगी। आकाश को एक नजर देखकर बोली, आज भी मानसी के पास जाने का इरादा है क्या? नैना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आकाश ने घबराकर कहा, मैं मनु के पास जा रहा हूँ। और लेकिन मैं। नैना ने आकाश की बात बीच में ही काट कर बोला, मैं मम्मी डैडी को क्या कहूंगी? तुम अपने मम्मी डैडी से कह देना मैं ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर गया हूँ। आकाश ने जल्दी से कहा, लेकिन 2 दिन मम्मी डैडी क्या समझेंगे? नैना ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम समझा देना उन्हें। आकाश संक्षिप्त से उत्तर देकर वहां से चला गया। मानसी जैसे उसी का इंतजार कर रही थी। आकाश को देखकर बोली, आ गए आप? मुझे पूरा भरोसा था कि आप जरूर आएंगे। मानसी गहरे आत्मविश्वास के साथ बोली, क्या करें, आपकी चाहत का असर भी ऐसा है जो मुझे आना पड़ा। आकाश ने आशिकाना अंदाज में मनु से कहा। फिर वो मनु को चिढ़ाते हुए बोला, वैसे नैना भी कम आकर्षक नहीं है, वो तो मैं मजबूरी में आ गया। मानसी को चिढ़ाकर आकाश जोर जोर से हंसने लगा। मानसी चिढ़ गई और बोली, हाँ, नैना इतनी अच्छी थी तो उसी के पास रहते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? फिर बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, यह मत समझिएगा कि आपके बिना रह नहीं सकती। मानसी ने भी शरारत से कहा। नैना के मम्मी डैडी आकाश के बारे में पूछने लगे तो नैना ने टूर वाली बात कह दी। 2 दिन बाद आकाश नैना के घर पहुंचा। फिर नैना के मम्मी डैडी से बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। आकाश उन लोगों के साथ शाम को बाहर घूमने चला गया और रात का खाना सब बाहर ही खाकर लौटे थे। रात काफी हो चली थी, सब सोने चले गए। नैना भी आकाश के साथ बेडरूम में आ गई। उसने कहा, आज आप मानसी के पास मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप चले गए तो मम्मी डैडी को शक हो जाएगा। मम्मी को कैसे शक होगा, वह तो सो जाती हैं। आकाश ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी को कुछ शक हो रहा है, मुझसे कह रही थी, तू अपने पति के बारे में पता कर कि वो कहाँ जाता है। तुम्हारी मम्मी ने ऐसा क्यों कहा? आकाश को फिर से हैरत हो रही थी। नैना ने आकाश से कहा, मम्मी ने मुझसे कहा था कि टूर जाने की पहली रात तेरे बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था और मैं टॉयलेट जा रही थी तो देखा तेरे बेड खाली है, वहां पर आकाश नहीं है। आप शायद मानसी से मिलने की जल्दबाजी में दरवाजा बंद करना भूल गए थे। नैना ने आकाश के चेहरे का जायजा लेते हुए कहा, आज मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नैना ने बड़ी बेकरारी से कहा। आकाश को फिर से उसके अंदाज पर हैरत हुई। यह कैसी लड़की है, कब क्या बोलती है, कैसे बोलती है, समझ में ही नहीं आता। नैना ने फिर से बड़े भोलेपन से बोला, आप चले जाएंगे तो उन लोगों को असलियत का पता चल जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी और क्या बोलूंगी। वो आकाश को उसके ऊपर तरस आ गया और बोला, ठीक है, मैं आज नहीं जाऊंगा, लेकिन मनु को फोन करके बता देता हूँ, नहीं तो वो राह देखेगी।
नैना बच्चों की तरह खुश होने लगी और खुशी से बोली, ठीक है आप बैठिए, मैं चेंज करके आती हूँ। नैना कहकर बाथरूम में चली गई। इधर आकाश ने फोन करके मनु को सारी बातें समझाई, फिर कुर्सी पर आकर बैठ गया। नैना ने आज फिर वही नाइटी पहन रखी थी, अजीब नजरों से आकाश को देख रही थी। आकाश घबरा गया। उसने सोचा, इसको क्या हो जाता है, ये ऐसा व्यवहार क्यों करती है। आज आकाश को उसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। आकाश नैना के घर रुककर पछता रहा था। आकाश के लिए यह सब बर्दाश्त के बाहर था। नैना अचानक बढ़ी और आकाश के गले में बाहें डालकर बोली, क्या डियर, आज भी कुर्सी पर ही सोओगे, बेड पर आओ ना। आकाश एकदम पसीने पसीने हो गया और उसने नैना का हाथ झटकते हुए बोला, नैना ये तुम क्या कर रही हो, होश में तो हो। मुझे जो हुआ है वह बिल्कुल सही हुआ है। और वो आकाश को जबरदस्ती घसीटकर बेड तक ले आई। आज उसके ऊपर न जाने कैसी दीवानगी छाई हुई थी और वो आकाश को चूमने लगी। यही एक पल होता है जो इंसान को संभलने का मौका देता है या फिर उसे बहका देता है, और यही आकाश के साथ हुआ। वह भी बहक गया और नैना के आगोश में डूबता चला गया। अब वह नैना की जगह मानसी को महसूस कर रहा था। सुबह होने पर उसने अपना सिर धो लिया। उसको अपने आप से घृणा हो रही थी। यह क्या हो गया, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। मनु से बेवफाई कर बैठा मैं, अब मैं क्यों नहीं अपने आप को काबू कर सका। आकाश की हालत पागलों जैसी हो रही थी। इसके विपरीत नैना सहज बनी हुई थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं। और वह क्यों सहज होती, आखिर उसके मन की मुराद जो पूरी हो गई थी। नैना आकाश को समझाते हुए कहती है, अब जो होना था वो हो चुका है, अब पछताने से क्या होगा। बेहतरी इसी में है कि हम दोनों इस बात को राज ही रखें। तुम मानसी से कुछ मत कहना। नैना कहकर गहरी नजरों से आकाश को देखने लगी। आकाश को भी यही सही लगा। बेफिक्र वह मन से तैयार होकर ऑफिस चला गया। शाम को आकाश मानसी के पास पहुंचा। आकाश को देखकर मानसी की बाहें खिल गईं। आकाश से लिपटते हुए खुशी से बोली, कल आपके बिना मुझे रात भर नींद नहीं आई। न जाने क्यों मन बहुत घबरा रहा था, जैसे कहीं कुछ गलत हो रहा है। ऐसा कुछ था क्या? वो आकाश को छेड़ते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आकाश ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए बोला, तुम बेवजह शक कर रही हो। आकाश ने नैना से कतराते हुए कहा। आकाश की आज मानसी से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जो पहले मानसी की आंखों में आंखें डालकर प्यार से बात करता था। तभी फोन की घंटी बज उठी। आकाश ने ही फोन उठाया तो दूसरी तरफ से नैना थी। आप यहाँ हैं? मैंने ऑफिस में भी फोन किया था तो पता चला कि आप जा चुके हैं। आकाश के फोन रिसीव करते ही तपाक से नैना ने कहा, यहाँ मम्मी परेशान हो रही हैं, आप जल्दी आ जाइए। आता हूँ। आकाश ने छोटा सा उत्तर देकर फोन रख दिया। किसका फोन था? मानसी ने सवाल करती हुई नजरों से आकाश से पूछा। नैना का। उसकी मम्मी कुछ परेशान है, वह मुझको बुला रही हैं। तो फिर जाइए, देखें क्या प्रॉब्लम है। मानसी ने आकाश से सटे हुए बोली, मौका निकालकर चले आइएगा। आकाश ने पहले की ही तरह अंदाज में बोला, अच्छा मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। अरे बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? आज बड़ी देर हो गई। नैना की माँ परेशान होकर बोली, कुछ नहीं मम्मी, आज कुछ ज्यादा काम था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आप परेशान मत हुआ करिए। अच्छा ठीक है, जाओ, नैना तुम्हारा इंतजार कर रही है, नैना की मम्मी ने इत्मीनान से कहा। आकाश नैना के कमरे में आ गया और आकाश को देखते ही नैना ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हारे इंतजार में मैं सूखकर कांटा हो गई। नैना ने बड़े लाड से कहा। आकाश ने गुस्से से नैना का हाथ हटाते हुए कहा, तुम नैना किसी की प्रेमिका हो और मैं किसी का पति।
इस बात को मत भूलो, जो एक बार अनजाने में हो गया उसको बार बार दोहराने की कोशिश मत करो। आकाश के सीने पर सर रखकर सुबकते हुए बोली, मैं क्या करूं आकाश, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और जो हुआ उसके बाद मैं अब और किसी की नहीं हो सकती। बेकरार होकर रोने लगी। आकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वह क्या करे। नैना ने फिर रोते हुए कहा, और सुनो आकाश, उस लड़के का फोन आया था, उसने कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी दूसरी जगह कर दी है। नैना कस के आकाश को पकड़ते हुए और रोने लगी और बोली, अब बताओ मैं क्या करूं। आकाश को नैना के ऊपर तरस आया। उसने सोचा, कहीं ना कहीं उसकी इस हालत का जिम्मेदार वह भी था। उसने सोचा, गलती चाहे किसी भी की भी हो, अपवित्र करने में वो भी तो जिम्मेदार था। उसने नैना के सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अंदर से उसका मन भी सोच रहा था कि कैसे सही होगा। मेरे साथ जो तुम्हारा संबंध बना उसका मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ। कत्ल की सजा एक बार होती है, चाहे एक बार किया जाए या बार बार। आकाश नैना की चालबाजियों में आ गया। उसको अब नैना की बात सही लगने लगी थी और कहीं ना कहीं अपराध बोध भी था कि उसने नैना की जिंदगी को खराब किया है। नैना का आकर्षण, उसकी बातें अब आकाश का ध्यान खींचने लगी थी। उधर नैना को उसका मनचाहा मिल रहा था। वह आजकल बहुत खुश रहने लगी थी। आकाश को अब मनु से नजरें मिलाने में शर्म महसूस नहीं होती थी। एक दिन आजीज आकर मानसी ने आकाश से कहा, एक हफ्ता तो कब का बीत चुका है, आखिर नैना के मम्मी डैडी और कितने दिन रहेंगे? अभी शायद 1 या 2 हफ्ता और रुकने का मन है उनका। आकाश ने सादा लहजे में मानसी से कहा, उन्हें किसी न किसी बहाने भेजो, अब मुझसे और सहन नहीं होगा, क्योंकि अब आप अक्सर रात में नहीं आते, मेरा दिल डरता है। मानसी ने परेशानी से हाथ मलते हुए कहा, मैं कैसे भेज सकता हूँ, आखिर वह नैना के मम्मी डैडी हैं। तो फिर नैना से ही कहो उनको भेजे। मानसी हर पल बेचैन हो रही थी। मैंने नैना से कहा था कि मम्मी पापा को भेज दो, लेकिन नैना ने असमर्थता जताई। आकाश अभी इस खेल को और आगे चलाना चाहता था, क्योंकि अब उसकी मर्जी भी शामिल थी। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज आप मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।